नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। मित्रों, हमने एक्सरसाइज 2.1 में पॉलिनोमियल और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में जाना। उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 पर आए, जिसमें हमने जाना जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। और आज हम एक्सरसाइज 2.3 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। किस प्रकार से हम पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज का मतलब होता है हम पॉलिनोमियल्स को पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मींस ब्रेकिंग ए पॉलिनोमियल इनटू स्मॉलर फैक्टर्स विच मल्टीप्लिकेशन गिव्स द ओरिजिनल पॉलिनोमियल। देखो मित्रों, जैसे आप नंबर्स का फैक्टर करते हैं, जैसे 2 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2, और इस 2 मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल हमें नंबर मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम पॉलिनोमियल्स के भी फैक्टर्स करते हैं। ठीक है, अब ये फैक्टर्स हम डिफरेंट मेथड से करेंगे। तो पहला मेथड है कॉमन फैक्टर मेथड। टेक आउट द कॉमन टर्म्स फ्रॉम ऑल टर्म्स। इस मेथड का यूज हम जब करेंगे जब हमें कुछ कॉमन टर्म्स दी जाए। एग्जाम्पल 3x प्लस 6, इन दोनों टर्म में से 3 कॉमन आ सकता है, तो यहां से 3 कॉमन आ गया, x प्लस 3 टू जा 6, तो 3 और x प्लस 2 इस गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब अगला मेथड है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। ग्रुपिंग टर्म्स वाइजली एंड टेक कॉमन फैक्टर्स। देखो, इस मेथड का यूज हम जब करेंगे अगर हमें लगता है कि गिवन टर्म्स को हम ग्रुप के साथ ले सकते हैं, गिवन टर्म्स का हम ग्रुप बना सकते हैं, तो हम इस मेथड का यूज करेंगे। एक एग्जांपल के द्वारा समझो, ax प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई। अब हम क्या करेंगे, ये जो गिवन टर्म्स दी गए हैं इनकी हम सबसे पहले तो ग्रुप बनाएंगे। तो देखो, ax और ay, इन दोनों में से a को हमने कॉमन लिया, यहां पर यहां पे x बचा और y। ये इन दोनों में से हमने b को कॉमन लिया, x प्लस y बचा, a प्लस b को लिखा और x प्लस y को लिख दिया। एक बात याद रखना, ये जो भी मेथड हम समझ रहे हैं इनका यूज आपको कब करना है, ये आपको पहले से ही आना चाहिए। आपको गैस करना पड़ेगा कि हम किस मेथड का यूज करके गिवन पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स कर सकते हैं, और ये आएगा कैसे, प्रैक्टिस से। अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको अच्छे से समझ आने लगेगा कि किस पॉलिनोमियल्स को के फैक्टर्स करने के लिए किस मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी शुरुआत है, तो मे भी आपको कुछ हार्ड लगने लगे कि ये एकदम से आपकी 8 के बाद जो स्टैंडर्ड होता है ना वो एकदम से अप हो जाता है। तो आपको पैनिक नहीं होना, धीरे धीरे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है, और आप देखेंगे जब ये हमारा चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, निश्चित रूप से आप सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। बस आपको एक चीज़ करना है, पैनिक नहीं रहना और खुद के ऊपर विश्वास रखना है। ठीक है, अब थर्ड मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड क्लास 9 में, 10 में, 12 में, 11 में सभी जगह इस मेथड का यूज करेंगे। इस मेथड का यूज हम जब करते हैं जब ना तो कॉमन फैक्टर मेथड का यूज कर सकेंगे या और ना ही फैक्टराइजेशन ग्रुपिंग मेथड अप्लाई होगा। मतलब अगर ये दोनों मेथड अप्लाई नहीं हो रहे तो उसके बाद हम स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड का यूज करेंगे।
देखो, इसमें मान लो एक गिवन पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, हमें इसके फैक्टराइज करना है। तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट मतलब दो भागों में डिवाइड करना। ठीक है, स्प्लिट कैसे करेंगे? सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं कांस्टेंट क्या है, 2। ठीक, तो ऐसे दो नंबर्स हम ढूंढेंगे जिनका अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, और यहां पर साइन कौन सा है, प्लस, और उन्हीं दो नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो आना चाहिए 7। ठीक है, लास्ट वाला देखेंगे, कांस्टेंट देखेंगे, इट मींस दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, और कांस्टेंट पर साइन कौन सा है, प्लस, यानी उन्हीं दो नंबर को अब हम ऐड करें तो 7 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स 4 और 3, तो हमने 7 को 4 प्लस 3 दो टर्म में स्प्लिट कर दिया। अब 4 का x के साथ मल्टीप्लाई 4x, 3 का x का 3x, इन दोनों टर्म में से हमने x को कॉमन लिया, x प्लस 4 बचा, इन दोनों में से कॉमन लिया 3, तो x प्लस 4, x प्लस 3 और x प्लस लिख दिया। तो x प्लस 3 और x प्लस 4 गिवन पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स हैं। तो इस प्रकार से हम पॉलिनोमियल्स को फैक्टर्स कर सकते हैं बाय डिफरेंट मेथड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन याद रखना है, और हमें यह भी याद रखना है कि किस मेथड का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 2.3 का ओवरव्यू। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए। धन्यवाद हमेशा। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ 5 इज ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0 या ऑप्शन सी 2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।